जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो टॉपिक रहेगा फिफ्थ रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियक से रिलेटेड डिजीजेस का। तो इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो कैसे जनरेट हो रही हैं। थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम और इसका जो कोऑर्डिनेशन है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें अफेक्ट कैसे हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एरिदमिया। एरिदमिया भी बोल सकते हैं, कॉल्ड नोन एज कॉल्ड बाय दिस एरिदमिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शंस टू ट्रीटमेंट सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि हमारा रिदम क्या कैसे होता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। हमारा प्रेजेंट कहाँ है, पुरकेंजिया फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं, किसके लिए जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, तो जो हमारा हार्ट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तभी वो क्या करेगा कि पंप करेगा। अगर कोई चीज है, ठीक है, कोई जैसे कि हम एक बॉटल ले लिए, ठीक है, तो उसे वाटर को उसको मतलब बिना निकाले क्या करना है कि उसको पुश करना है, ठीक है, बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे कि बॉटल को क्या करेंगे कि पुश करेंगे हैंड से, तो उसको कंट्रिक्शंस बोलेंगे। उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ब्लड जो होता है कि वो रिटर्नली अपने एरियाज पे फील होता है, उसे रिलैक्सेशंस बोलते हैं। जस्ट लाइक इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है होल ब्लड्स में, उसे फ्लूइड को पास आउट या बोल सकते हैं पंप करके पूरे कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्स में पॉल ब्लड को क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है, ट्रांसफर करना है, जिसकी वजह से उसे कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन करना आवश्यक है। रिलैक्सेशन करेगा तभी चैम्बर्स में ब्लड को फील कराएगा। फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, कोई भी चीज होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, पुश होगा या पतला होगा, तो क्या होगा कि उसका जो प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम सिस्टोलिक्स बोलते हैं। डायस्टोलिक हमारा नॉर्मल हार्ट बीट रेट जो होता है कि 120/80 होता है mmHg, ठीक है। तो ये फंक्शंस होती है। तो ये जो फंक्शंस होती है, जब फील होने की जो टाइमिंग्स होती है, जो इम्पल्सेस जब जनरेट होती हैं, कौन सी इम्पल्सेस कब जनरेट होती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन होता है कि हमारा एवी नोड्स। एवी नोड्स इज द प्रेजेंट बाय द राइट आर्टरियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ से क्या होता है कि एक केंद्र होता है एवी नोड्स, ठीक है, वहीं से इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। एंड फर्स्टली वहीं पे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड, फर्स्ट वन इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड उसमें से जो वायर निकले होते हैं, जिसको राइट, ठीक है, राइट आर्टरियम से ये जो होते हैं कि वायर, ये जो वायर होते हैं एकदम क्या होते हैं कि सेंटर में होते हैं, किसके सेंटर में होते हैं, राइट आर्टरियम के सेंटर्स में होते हैं। फिर उसके बाद जाके जैसे ये ऐसे टाइप में बने होते हैं, ये वायर जो होता है कि अटैच्ड होता है राइट आर्टरियम्स में, जो सेप्टम्स होते हैं जो सेपरेट कर रहे हैं दोनों आर्टरियम को, वहाँ पे होता है। ओके, तो फिर वहाँ से जो होता है कि यहाँ पे भी एक नोड्स होते हैं, नोड्स एवी नोड्स होते हैं। एवी नोड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे वेंट्रिकल, ऊपर आर्टरियल, तो आर्टरियल एंड वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एवी नोड्स होते हैं। ओके, और ऐसे नोड्स मीन्स होता है कि जो ऊपर का जो होता है कि बोल सकते हैं इसको साइनो आर्टरियल्स बोलते हैं ऐसे नोड को, ठीक है। तो ये कैसे कैसे जनरेट हो रही हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है और किसको डिनोट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, हमने बताया। और इसके फर्स्ट वन देख लेते हैं, एवी नोड्स के आगे हमारा राइट वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, जहाँ से जो वायर्स होते हैं, इसके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के वायर्स होते हैं, वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद टू पार्ट्स में डिवाइड होके, और दोनों जो लोअर्स चैम्बर्स है उसके जो मायोकार्डियक लेयर्स होती है उसमें से क्या होता है कि दोनों अटैच्ड हो जाते हैं एक दूसरे से इधर जाके, ठीक है, जिसको कहते हैं पुरकेंजिया फाइबर्स। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिदम्स कैसे स्टार्ट होती है एंड कैसे कहाँ किसको डिनोट कर रही हैं ईसीजी इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन होता है, जैसे ये हमारा ईसीजी है, फर्स्ट ये हमारा हार्ट का रिदम है, ठीक है। इसको पी वेव बोलते हैं, पी वेव, आर वेव हो गया, ठीक है, क्यू वेव हो गया, सॉरी क्यू वेव इसी को बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते हैं, फिर से बना लेते हैं, पी वेव, आर वेव, क्यू, ठीक है, ये पी वेव हो गया, ये क्यू वेव हो गया, इसे आर वेव बोलते हैं क्योंकि यहीं से गया है, ठीक है। ये एस वेव हो गया, टी वेव हो गया, ये इतने होते हैं। तो ये किस किस को डिनोट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट वन होता है कि पी वेव, पी वेव किसको डिनोट करता है, तो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शंस को डिनोट करता है। जब हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, ये फील हो गया है नीचे इंटीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम में, ओके, राइट आर्टरियम्स में आया। तो क्या होगा कि ये राइट आर्टरियम्स में ब्लड फील होने के बाद जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ये राइट एट्रियम को डिनोट करती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, ठीक है, उसको डिनोट करके कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ये क्या करती है उसमें, तो क्या करती है कि जब ये कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा तो ये जो ब्लड होगा वो ट्राइकास्पिड से जाके वेंट्रिकल्स में फील होगा, ओके। तो ये जो पी वेव होती है, ये इम्पल्सेस जो होती है, पी वेव की इम्पल्सेस जो होती है कि ये राइट वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का डिनोट करती है। कॉन्ट्रैक्शंस कितना हो रहा है, ऐसे रहेगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, अगर यही जाके ऐसे रहेगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं होगा। तो हार्ट का जो आर्ट्रियल वाला पार्ट है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा कि फ्लूइड हमारे हार्ट को मिलेगा ही नहीं। ये कंडीशंस में देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट वन होता है कि क्यू वेव। क्यू वेव कहाँ से किसको डिनोट कर रहा है, तो डीपोलराइजेशन कर रहा है सेप्टम का। डीपोलराइजेशन सेप्टम्स का कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो होता है कि जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पुरकिंजे फाइबर एबी नोड्स, यहाँ पे जो सेप्टम्स है, ठीक है, जो डिपोलराइजेशन कर रहा है सेप्टम्स है उसको डिपोलराइजेशन कर रहा है, मतलब अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पे गंजे फाइबर्स में क्या हो रहा है कि अलग अलग हो जा रहा है, बंडल्स में अलग अलग हो रहा है, ठीक है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक से जो पैसेज है थ्रू द बंडल्स के थ्रू जा रहा है, इसको कहें। ये डिनोट करता है कि जो सेप्टम्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जा रहे हैं, दोनों बंडल्स में जा रहा है, उसको डिनोट करता है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ये नहीं जाएंगे तो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर्स होगा, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हमारे ईसीजी का जो हार्ट रिदम्स है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है। तो ये बंडल ऑफ फाइबर्स जो राइट में गए हैं, लेफ्ट में गए हैं, ये इसको सेपरेट करती है कि यहाँ से इम्पल्सेस जो एवी नोड से इम्पल्सेस जा रहे हैं दोनों पुरकिंजे फाइबर्स में, जो बंडल्स है दोनों बंडल्स में चेंज हो रहा है। पुरकिंजे फाइबर इसको बोलते हैं, इतने को बोलते हैं पुरकिंजर फाइबर, और जो यहाँ से जा रहे हैं दोनों सेप्टम को दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं उसको बंडल्स बोलते हैं। बोथ ऑफ बंडल्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जाएंगे उसको क्यू बोलेंगे, ठीक है। ये डिनोट करता है हमारे क्यू से राइट एंड लेफ्ट में, ठीक है। और डिनोट क्या करता है, तो आर जो डिनोट करता है राइट एंड लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है, दोनों लास्ट की वेंट्रिकल्स जो होती है, नीचे की वेंट्रिकल्स, लोअर पार्ट की हार्ट की लोअर पार्ट की वेंट्रिकल्स होती है, जिससे अटैच्ड होता है पुरकिंजर फाइबर से जहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसको डिनोट कर रही है, इसको डिनोट कर रही है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो कहाँ का जो मसल्स होती है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो पैसेज जो पहुंचाती है उसको, ठीक है। ये लोअर से जो मसल्स है उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पहुंचाती है, उसी को कहते हैं ये आर से डिनोट होता है, जिसको राइट एंड लेफ्ट फंक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स देयर इज अ electric activities these muscles,
ओके। इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कब जनरेट हो रही है, तो जब किस कंडीशंस में जनरेट हो रही है, किस सिचुएशंस में जनरेट हो रही है, जब हमारा वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ का जो ब्लड होगा, राइट आर्टरियम का ब्लड पुरकिंजे फाइबर्स में जाएगा एंड लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटिक वाल्व में जाएगा। ओके, तो ये डिनोट कर रही है। नेक्स्ट टाइम होता है कि हमारा बचा क्या है, यस से, यस स्टैंड फॉर क्या होगा कि सॉरी, यस वेव जो होगा, यस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होंगे वो क्या जनरेट कर रही है, तो वो क्या कर रही है कि जो आर्टरी वेंट्रिकल्स है, आर्ट्रियल वेंट्रिकल्स मतलब एवी नोड्स जो है, वो क्या हो रहा है कि कलर एवी नोड्स जो होते हैं वो पुरकिंजे फाइबर्स को हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराने में हेल्प कर रही हैं। ये डिनोट करता है, यस फॉर डिनोटिंग बाय पुरकिंग, डायरेक्टली पुरकिंजे फाइबर से कनेक्टेड है और कंस्ट्रिक्शंस कराने में जो हेल्प कर रही हैं पुरकिंजे फाइबर्स, रिलैक्सेशन कराने में वो और डिनोट करता है। टी स्टैंड फॉर क्या, वेव जो होता है कि क्या डिनोट करता है, तो टी जो होता है कि हमारा बहुत रेयर कंडीशंस में ये क्या होता है कि बिगड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दोबारा इसमें ब्लड फील्ड्स होंगे दोबारा, ठीक है, दोबारा पंप करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो क्या होगा कि हार्ट जो होता है कि डेड भी कर सकता है, रैप्चर भी हो सकते हैं प्रॉपरली। जब ब्लड जो होता है कि जब पूरा हार्ट हमारा रिलैक्सेशन हो जा रहा है तब वो टी जो वेव है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। देखने को मिल रहा है कि हमारा हार्ट जो होता है कि रिलैक्स हो गया है, दोबारा फंक्शन करने के लिए एकदम रेडी है। ओके, ये डिनोट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये इसमें ये बताया गया है, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उसको डिनोट करेंगे पी से, ठीक है, यहाँ पे पी है, पी से डिनोट करेंगे जब ब्लड इसमें जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल्स में जाएगा। फिर उसके बाद डिनोट किससे करा रहे, ये पी हो गया, ओके। पी के बाद क्या है, क्यू है, क्यों है, तो क्यों क्या होता है कि क्यों क्या करा रही है, तो क्यों डिपोलराइजेशन करा रही है, ये सेप्टम्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को दोनों बंडल्स में भेज रही है, जिसकी वजह से ये दोनों बंडल्स में भेजेगी तो फिर से क्या होगा कि उस टाइम क्या होगा, जब ये दोनों बंडल्स में भेजेंगे उस टाइम इसमें आ गया ब्लड रिलैक्स हो जाएगा, दोनों तरफ का ब्लड जो होता है रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आर आएगा, ठीक है। आर फोर क्या होगा कि जब इसमें आर में क्या हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स फंक्शन कर रहा है, ओके। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर में क्यों क्या करेंगे, तो आर में फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे दोनों पुरकिंजे फाइबर्स एंड बंडल्स जो होते हैं, बंडल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को पुरकिंजे फाइबर को देंगे, पुरकिंजे फाइबर क्या करेगा, दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या जाएगा, जो मसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो तब उसके बाद जो ब्लड होगा वो फील होगा ये पल्मोनरी ट्रंक में एंड आयोटिक वॉल में, ठीक है, तो इसमें फील होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि क्या बताया गया कि उसके बाद जो हमारा वेव है वो यस है, ठीक है। यस वेव क्या करेगी, तो यस वेव जो होती है कि आर्टरियो वेंट्रिकल कार्ड जो एवी नोड्स है, ठीक है, एवी नोड्स फिर से ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड उसमें आएगा, तो यही जो होता है कि यही इम्पल्सेस फिर से एवी नोड्स में फ्रिक्शंस होके जाएंगी, तो फिर से एवी नोड्स में फ्रिक्शंस होंगे जो हार्ट का कॉन्स्ट्रिक्शंस है, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर से पूरा कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएगा, वहां पे जाके अटैच हो जाएगी, एवी नोड से अटैच हो जाएगी, इसको यस बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या बचा है हमारा टी, टी बचा है ना, तो टी क्या होगा कि जब यहाँ पे चली जाएंगी, यहाँ का ब्लड जो हो रहा है लंग्स में जा रहा है, यहाँ आयोटिक वाल्व में पूरे होल ब्लड में जा रहा है, पूरी बॉडी फिर से रिलैक्सेशन हो जा रही है, पूरे हार्ट से फिर से रिलैक्सेशन हो जा रही है, तो उसके बाद क्या होगा कि
ये शो करेगा, टी क्या शो करेगा कि हमारे जो हार्ट का साइज एंड शेप है, जो फंक्शंस है कैसा नहीं है, नॉर्मल है कि अननॉर्मल है, और फिर से उसको कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए वो फिर से तैयार हो जाएंगे, उसे टी से दर्शाते हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा 4 टाइप्स ऑफ रिदम्स होते हैं, ठीक है। ये हमने नॉर्मल से रिदम्स बताए, ईसीजी के नॉर्मल से रिदम्स होते हैं। और फिर उसके बाद 1 टाइप्स ऑफ अभी जैसे कंडीशंस होती है, जैसे ईसीजी पे क्या होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे और ईसीजी पे रहता है, तो क्या करते हैं कि उसका जो रिदम्स का जो टाइप्स होते हैं, क्या देखने को, क्या कंडीशंस के जो टाइप्स होते हैं, क्या डिजीजेस के जो टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स है हमारा, ये कुछ इस प्रकार होता है। ये किसको डिनोट कराएगा, क्योंकि इसमें जो होता है कि जो पी है, ठीक है, वो इम्पेयर्ड है, जो आर है वो ठीक ठाक है, ठीक है, वो जो कॉन्स्ट्रिक्शंस है, नीचे का कॉन्स्ट्रिक्शंस है वो ठीक है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये सेकेंडरी क्या होता है कि हार्ट जब ब्लॉक्ड हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जा रहा है, क्योंकि आगे से ब्लॉक्ड हो जा रहा है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, जब ब्लड ही नहीं आएगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे करेगा। इसमें पार्शियल ब्लॉक दिखाया गया है, इस कंडीशन में पार्शियल ब्लॉक के कंडीशंस में ये आते हैं रिदम्स। देख लीजिए, ये रिदम्स आते हैं, 4 टाइप्स के रिदम्स होते हैं, जैसे कि हमने दिखाया। सेकंड टाइप्स का रिदम्स जो होता है कि कुछ इस प्रकार होता है। इसमें आर रिस्ट्रिक्ट फॉर क्या हो रहा है कि हमने बताया था कि जो कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है, बट जो फीलिंग्स का टाइम्स है, फील हो रहा है ब्लड का, जो ये फिर से पुरकिंजे फाइबर्स जो जा रही हैं, बंडल को सेपरेट करते हुए पुरकिंजे फाइबर में जा रही है, पुरकिंजे फाइबर से फिर से एवी नोड्स में जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है कि फ्रिक्शंस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हो रहा है, ये एकदम इरेगुलर्स है। इसको क्या बोलेंगे कि आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। आप राइट डाउन करते चलिए, आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ये तारनुमा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पाथवे जो होता है कि ये कोऑर्डिनेशन इनका टूट जाना, कोऑर्डिनेशन टूट जाना। और किसका कोऑर्डिनेशन टूट रहा है, तो आर्टियल पार्ट का, आर्टियल पार्ट का, जैसे कि इसमें से कोऑर्डिनेशन इसका टूट जा रहा है, या तो आर्टियल सेप्टम से कोऑर्डिनेशन टूट जा रहा है, जिसकी वजह से आर्टेरियल फाइब्रेशन कहलाएगा। इस कंडीशंस में जो होगा कि आर्टेरियल का जो फंक्शन है, दोनों आर्टेरियल का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड दिखने को मिलेगा, क्योंकि आर्टेरियल से ही इम्पल्सेस जो फ्रिक्शंस हो रही है, फ्रिक्शंस के थ्रू वापसली वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो जनरेट हो रही है। सी टाइप्स का जो रिदम्स वेव है, तो ये कुछ इस टाइप्स है। इसमें ना आर ठीक से पता चलेंगे ना कि कोई भी वेव जो होता है कि हमारा ये जो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, कोई भी जो वेव है, इलेक्ट्रिक वेव है, वो नहीं पता चल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन। वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन में क्यों कुछ नहीं पता चल रहा है, उसमें तो क्या हो रहा है कि आर थोड़ा बहुत पता चल रहा था, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, बट आर्टरियल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ इस टाइप्स होगा, ये कुछ इस टाइप्स को देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस होता है हमारे हार्ट में, क्योंकि वही क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शंस के थ्रू ऊपर होल ब्लड में और लंग्स में जो होता है कि ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। जब इससे ही फाइब्रिलेशन, यहाँ से क्या होगा कि इसका जो वेव होगा वो कट जाएगा या टूट जाएगा, यहाँ से वेव कॉन्स्ट्रक्शंस या कोलैबोरेशन टूट जाएगा, तो उसी को कहते हैं वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन। ये वेंट्रिकल्स में फाइब्रिलेशन टूट जाएगा, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस वाला फंक्शंस पूरे होल ब्लड में ब्लड को क्या कर रहा है कि प्रोवाइड कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ऐसा वेव देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेव होता है हमारा लास्ट वेव, फिफ्थ वेव, लास्ट वेव है। तो इस वेव में कुछ इस तरह के तरंग दैर्घ्य होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया मीन्स जो होते हैं कि जो हमारा वेंट्रिकल का फंक्शन है, ब्लड पहुंचाने का, पंप करने का जो फंक्शन है, मेन आयोटिक वॉल्व में जा रहा है, फिर फील करने वाला फंक्शन है जो भी, तो वो क्या हो रहे हैं
कि इम्पेयर्ड हो रहा है, फास्टली हो रहा है, इसमें ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया इसको बोलेंगे, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे, जो कि ये हार्ट को ब्लॉक करने, हम बोल सकते हैं कि ये हार्ट को जो रिदम्स है हार्ट का वो फास्टली कर रहा है इस कंडीशंस में। एंड लास्ट वन बचता है सी, फिफ्थ वन है कि इसमें जो वेव होंगे कुछ इस प्रकार होंगे। इसमें जो होता है कि पी का पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा हार दिखेगा, क्यों का भी पता थोड़ा बहुत नहीं पता चलेगा, ऐसे वेव होते हैं ईसीजी पे। इसको क्या बोलेंगे, तो ये थर्ड डिग्री सा ब्लॉकेज, अगर आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, तो अगर बॉडी में या हार्ट के किसी भी पार्ट्स में ब्लॉक वगैरह आ गई है जिसकी वजह से रिदम में प्रॉब्लम और कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड जो फीलिंग ब्लड्स फील हो रहे हैं, पूरा होल ब्लड को पंप करने में प्रॉब्लम आया तो ऐसा ईसीजी दिखाई देता है। ठीक है, ये कंडीशंस हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि डिसएरिथमिया या एरिथमिया। ठीक है, डिसएरिथमिया एरिथमिया मीन्स क्या होता है कि जितना हमने ईसीजी बताया, थोड़ा सा हमने फिर तो क्या होता है कि डिजीज कंडीशंस के बारे में बताया कि वही कोऑर्डिनेशंस, ये कोऑर्डिनेशंस टूट जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है रिदम्स में, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट नहीं हो पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम से, तो उसी को कहते हैं हम डिसएरिथमिया। जो रिदम है वो इरेगुलर हो जा रहा है। जैसे कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इम्प्रॉपर बीटिंग हमारा जो ब्लड हार्ट है वो इम्प्रॉपरली बीट कर रहा है, इम्प्रॉपरली, प्रॉपरली नहीं, इम्प्रॉपरली बीट ऑफ द हार्ट। हार्ट जो हो रहा है कि इम्प्रॉपरली बीट कर रहा है, जो कि वेदर इरेगुलर टू फास्ट, इरेगुलरली या फास्टली क्या हो रहा है कि सो आप आउट हो रहा है। ठीक है, फिर कार्डियक एरिथमिया जो होता है अकरिंग व्हेन द इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, जो कार्डियक एरिथमिया होता है वो अकर क्या होता है कि इम्बैलेंस, जो इम्पल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से ये कॉज करता है डूरिंग वर्क। जो हमारा हार्ट होता है वो इम्प्रॉपरली वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या आता है कि इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में प्रॉब्लम्स होते हैं या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में प्रॉब्लम होते हैं, जिसके वजह से हमारा हार्ट जो होता है डूइंग नॉट वो प्रॉपरली वर्क। ठीक है, देयर मे बी द नॉट सिस्टम्स अल्टरनेटिव, जो होते हैं कि इसमें प्रॉपरली सिस्टम्स वगैरह नहीं अल्टर्ड होते हैं, में इंक्लूडिंग बाय द फ्लूटरिंग, एंड इसमें फ्लूटरिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, एंड फटीग होगा, एंड डिजीनेश वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो कार्डियक डिसएरिथमिया है also known as the एरिथमिया, ठीक है, आर द डिस्टर्बेंस ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। ओके, नेक्स्ट होता है टाइप्स के बारे में देख लेते थोड़ा सा। टाइप्स में है ट्रैकीकार्डिया, इट मीन्स की जो हार्ट बीट हो रही है वो बढ़ जा रही है, हार्ट जो रिदम है वो भी बढ़ जा रहा है, ट्रैकी एरिथमिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हार्ट बीट है वो फास्टली हो जा रही है। दूसरा होता है कि ब्रैडी एरिथमिया, ट्रैकीपीनिया हमने देखा थे, हार्ट बीट बढ़ रहा था, इसमें ट्रैकी एरिथमिया है, रिदम्स का जो वो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हार्ट जो होता है, हार्ट का जो रेट होता है वो बढ़ेगा। ठीक है, सेम टू जो ट्रैकी एरिथमिया में क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ट्रैकी एरिथमिया में जो हार्ट बीट है, हमारा हार्ट बीट जो होता है, ठीक है, नॉर्मल रिदम्स जो होता है हार्ट का, तो वो 16 to 100 बीट पर मिनट होता है। ओके, तो इसमें ट्रैकी एरिथमिया में क्या कंडीशन देखने को मिलेंगी, ट्रैकी एरिथमिया में जो हमारा हार्ट रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा, फास्ट हार्ट रेट होगा, एंड जो रिदम होगा, ठीक है, रिदम क्या होगा कि 100 से अबव होगा। ओके, 100 से अबव होगा, और इसमें आर्टरियल फाइब्रिलेशन देखने को मिलेंगी। आर्टरियल फाइब्रिलेशन जैसे इसका कोऑर्डिनेशन, जो आर्टरियल का वेंट्रिकल से कोऑर्डिनेशन या पुरकिंजे फाइबर से कोऑर्डिनेशन है, यहाँ से टूट जाना, या कहीं से भी आर्टरी
जैसे कि ये नीचे का वेंट्रिकल हो गया, ऊपर का आर्टरी हो गया। यहाँ से इस एरिया से कोई भी मतलब पाथवे है, इलेक्ट्रिक पाथवे है, कहीं से भी कोऑर्डिनेशन उसका, बाउंडिंग उसका टूट जाना। ओके, तो ये देखने को मिलेगा और रैपिडली एक्टिविटी देखने को मिलेगी हार्ट वेव में। ओके, जिसको हम वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन भी देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल्स में भी फाइब्रिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। ये कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है कि अनकोऑर्डिनेट हो जा रहा है, उसी को कहते हैं फाइब्रिलेशन। ठीक है, इस कंडीशंस में ये चीज देखने को मिलेगी। इरेगुलर हार्ट जो होगा कि फास्टली हो जाएगा, स्लो थोड़ा सा होगा, फिर फास्टली हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ब्रेडी आरेदमिया, डिसएरेदमिया, ब्रेडी डिसएरेदमिया, एरिदमिया बोले कुछ भी बोले, दोनों एक ही है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेडीज में हमने देखा था उसमें हार्ट में कि ब्रेडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डियस में, ब्रेडीकार्डियस में जो हार्ट बीट होगा वो ब्लड प्रेशर जो होगा वो लो हो जा रहा है। इसमें जो होता है कि हार्ट का रेट जो हो रहा है इसमें लो हो रहा है, इस कंडीशंस में इरेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है कि लो हो रहा है हार्ट रेट एंड इरेगुलर हो रहा है। ओके, ब्रेडिकार्डियास में इरेगुलर हो रहा है और किसके विलो हो रहा है तो 16 mm, जो 16 बीट पर मिनट है। ठीक है, 16 to 100 रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन 16 से विलो चला जा रहा है, जिसको कह रहा है ब्रेडी एरिदमिया या डिसएरिदमिया। ओके, इसमें जो साइन सिम्टम्स शो अप होते हैं तो वो डिसफंक्शंस ऑफ नोड्स, जो नोड्स क्या होंगे कि ये नोट्स जो होते हैं एकदम प्रॉपरली ये डिसफंक्शंस हो जा रहे हैं। और एवी ब्लॉक, जो एवी नोट्स है, ठीक है, ये ब्लॉक्ड हो जा रहा है, किसी कारण ब्लॉक्ड हो जा रहा है। अभी कारण हम बताएंगे किस कारण, कोई डिजीजेस के कारण, हार्ट डिजीजेस के कारण ये ब्लॉक्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट भी ब्लॉक्ड हो जा रहा है। इस कंडीशन में देखने को मिलेंगी। एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द डिले कार्डियक कोऑर्डिनेशन ऑफ द लंग, जो कोऑर्डिनेशन है हमारा पुरकिंजे फाइबर से, वेंट्रिकल से, जो वेंट्रिकल्स है, ये जो कोऑर्डिनेशन है डिले हो रहा है इस कंडीशंस में। जैसे इट मीन्स कि ये इम्पल्सेस जल्दी जल्दी जा रही थी उस कंडीशन में, ट्रैकी एरिदमिया में, तो ब्रेडी एरिदमिया में बहुत धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बनाएंगी अपना। ठीक है, इसीलिए जो होता है कि कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन बहुत स्लो होगा, इसलिए हार्ट बीट बहुत स्लो होगा एंड इरेगुलर भी हो सकता है एंड स्टॉप्स देन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं इस कंडीशंस में। एवी इम्पल्सेस का जो पार्ट्स है ये भी ब्लॉक्स हो सकता है इस कंडीशंस में। ओके, नेक्स्ट होता है कि प्रीमेच्योर कोऑर्डिनेशंस। प्रीमेच्योर कोऑर्डिनेशंस मतलब कि ये मैच्योर ही नहीं हुए हैं, जो वेव है, जो इलेक्ट्रिक वेव है, ठीक है, ये मैच्योर हुए हैं, जिसके वजह से प्रीमेच्योर आर्ट्रियल का एक दूसरे से आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकल से जो कोऑर्डिनेशंस है, जो मिलाप है, जो रिदम्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाएगा, या बोल सकते हैं वो कोऑर्डिनेशन जल्दी हो नहीं पाएगा। इस सब के कॉजेस इसी को कहते हैं एरिथमिया। ठीक है, इन सब से कॉजेस के बारे में देखते हैं। तो कॉजेस क्या क्या देखने को मिलेंगी, तो हमारा हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे पोटेशियम्स हो गया, मैग्नीशियम्स हो गया, कैल्शियम्स हो गया, ठीक है, इसका इम्बैलेंस्ड हो गया। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो हार्ट बीट जो होगा कि वो स्लो डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारा हार्ट बीट ज़्यादा रहता है तो हमें वहाँ पे कैल्शियम नहीं देने होते हैं, बीटा ब्लॉकर देने होते हैं, और हमने बताया था अदर डिजीज मेडिकेशन देने होते हैं, डायरेटिक वगैरह देने होते हैं। आगे हमने चल के बताने हैं। तो ये कंडीशंस इसमें होती है। अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हमारा इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस्ड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड हो गया, तो उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं कि मेन फंक्शंस करते हैं, जैसे सोडियम्स, पोटेशियम्स, मैग्नीशियम्स हो गए, ये सब कैल्शियम्स वगैरह हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए, जैसे कि हमें किसी को इंजन को चालू करने के लिए उसे
पेट्रोल एंड डीजल चाहिए होता है। और ऐसे हमारे हार्ट का जो मशीन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए हम पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको इम्बैलेंस करने के लिए इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में प्रॉब्लम्स आती है। इस एंड फेल्योर, अगर हमारा हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन तो होगा, लेकिन तो क्या होगा कि जब फील ही नहीं होगा ब्लड तो क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये भी इम्पेयर्ड होने लगेंगे। उसके वजह से अल्टर करेगा हमारा, क्या अल्टर करेगा, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक वेव है वो अल्टर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी जनरेट नहीं हो पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट वन होता है कि स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट। अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट मतलब कोई भी हार्ट में कोई भी स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट में रिदम्स का जो डिसबैलेंस है वो बना रहेगा, डिसबैलेंस रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन होता है कि ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर हम किसी ज़्यादा प्रॉपर अमाउंट में ड्रग ले रहे थे किसी चीज़ का, जैसे कि हम हार्ट का कोई भी ड्रग ले रहे थे, जैसे बीपी हाई हो जा रहे बार बार, ठीक है, तो वो बार बार हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जा रही है। ओके, टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाए, जैसे बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, बार बार टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, उस जिसके वजह से वो अल्टर्ड करेंगी। टॉक्सिसिटी अगर वो बढ़ी तो वो अल्टर्ड करेंगी, ये रिदम्स को स्लो करती है तो एकदम स्लो कर देंगी, क्या पता कि जनरेट ही ना करने दें, स्टॉप कर देंगी, या उसके टॉक्सिसिटी से अल्टर्ड करेंगे, उससे रिदम जो होता है कि अनबैलेंस्ड हो जा सकता है। हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन की कमी, फ्लूइड की कमी हो गई तो उसकी वजह से होता है स्ट्रेस एंड क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है कि हार्ट बीट जो होता है कि वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकते हैं, इसके जो इम्पल्सेस के हैं कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकते हैं। एंड कैफीन वगैरह, निकोटीन्स वगैरह ज़्यादा अमाउंट में कोई ले रहा है, अल्कोहल्स वगैरह ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, जिसकी वजह से भी इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन ये अपना बिगाड़ सकती है, या बोल सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा ये बहुत हाई अमाउंट में होगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से रिलैक्सेशन करेगा और भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से भी ये निकोटीन्स वगैरह क्या करेंगी, इसको अल्टर करेंगी, क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को भी अल्टर करती है। ठीक है, तो जिसके वजह से ये भी अल्टर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव इसके अल्टर्ड होते हैं। ओके, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे कॉज कर रहा है, तो हमारी बॉडी में जब थायराइड में सोडियम्स क्या होता है कि ओवर अबाउट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जब गाइटर्स वगैरह होती है, हर सोडियम की लेवल कम हो जाती है, अगर बॉडी में इसमें सोडियम की लेवल ज़्यादा हो गए तो क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम्स है वो इम्पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको भी चाहिए होता है नॉर्मल अमाउंट में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, बट नॉर्मल अमाउंट में ओवर अबाउट हो गए तो ठीक है, तो क्या होगा कि वो भी डिसफंक्शंस इसको अल्टर कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को। ओके, ये हमारा साइन सिम्टम्स हो गया, सॉरी, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। अब चलते हैं हम साइन सिम्टम्स की तरफ, क्या क्या देखने को मिलेगा हमें साइन सिम्टम्स में। ऐसा अगर पेशेंट आता है जिसको क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि चेस्ट पेन होगा, वो भी जैसे करंट टाइप का पेन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हमने बताया जैसे कि कोऑर्डिनेशंस टूटते हैं, तो इस कंडीशंस में ऐसे कोऑर्डिनेशंस टूट, जैसे कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन टूट गया है, ठीक है, पीछे से ये कोऑर्डिनेशन जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में जुड़े होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन टूट गया तो आर्टरियल कोऑर्डिनेशन, इधर से कोऑर्डिनेशन टूट गया तो वेंट्रिकल कोऑर्डिनेशन टूटते हैं, जिसको फाइब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट ये बंडल ऑफ फाइबर, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा था, पुरकिंजर फाइबर, पुरकिंजर पाथवे है, पोस्टीरियर इंटर्न, जैसे लेफ्ट है एंड राइट अलग अलग डिफाइंड है।
ठीक है। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा? ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर सोडियम वगैरह का लेवल ज़्यादा हो गया तो हार्ट बीट क्या होगा कि वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिससे की वजह से कोऑर्डिनेशन भी टूट सकते हैं, बट हार्ट रेट देखने को ज़्यादा मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। रिदम जो होगा बिल्कुल अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहेगा। पेंटिंग और क्या होगा कि जो पेन कील का टाइप का पेन होगा, चुभन टाइप का पेन होगा, एकदम इलेक्ट्रिक टाइप का पेन होगा। कंफ्यूजन्स देखने को मिलेगा एंड प्रोफ्यूजन्स एंड स्वेटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने बताया था पहले ही। एंड अगर ये रिसेंटली क्या वार्निंग साइन क्या क्या देखने को मिलेगी, तुरंत रिसेंटली क्या क्या देखने को मिलेगी? पेशेंट का जो हार्ट बीट है, स्किन इधर बीट जो बीटिंग्स वेव है वो डिसबैलेंस्ड हो जाना। उसके बाद है जो फ्लूटरिंग्स एंड जो होगा कि उसको पेन होगा एंड फ्लूटरिंग टाइप का, चुभन्स टाइप का पेन होगा चेस्ट, और फ्लूटरिंग करेगा वो, धक धक या बोल सकते तेज तरह का क्या होता है कि बीटिंग्स पैटर्न्स हो जाएंगे। डिजनेस होगा उसको एंड फैंटिक पेशेंट तुरंत फॉल हो सकता है, तुरंत गिर सकता है। उसमें जब वो तुरंत गिरेगा उसका क्या होगा? स्टिफनेस होगा और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और क्या होगा कि ब्रीथिंग जो ब्रीथिंग्स मतलब जब वो सांस लेगा तो उसको क्या होगा कि पेन होगा। ठीक है, जब वो सांस लेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जो बोल सकते हैं कि रोलिंग पेन होता है और चेस्ट पेन होगा। ये वार्निंग साइन देखने को मिलेगा। पेशेंट तुरंत फॉल हो सकता है। चेस्ट जो होगा कि उसका हार्ट बीट जो होगा कि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तेज से बीट करना स्टार्ट होगा या इरेगुलर बीट हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा। ये सब वार्निंग साइन है। ओके, तो साइन सिम्टम्स के बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ या डायग्नोसिस की तरफ। सॉरी, डायग्नोसिस हम क्या क्या करेंगे पेशेंट का? अगर ऐसा पेशेंट फॉल हो जा रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको ब्लीडिंग टाइप का हो रहा है, ठीक है, तो वो सब जैसे वार्निंग साइन में हमने देखा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट वन हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या होगा कि टेस्ट करने वाले हैं कि उसका जो आर वेव टाइप्स ऑफ वेव है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे नहीं जनरेट हो रहा है, वो उसके रिदम्स के थ्रू क्या हम पता लगा सकते हैं ब्लॉकेज है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है पल्सेस में, वो सब देखेंगे। फिर ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर इन्फेक्शंस वगैरह के थ्रू हुआ है ये तो। और ब्लड टेस्ट में ये भी देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड है वो सही है कि नहीं सही है, एंड उससे ऑक्सीजन्स वगैरह का कितना मतलब लेवल है वो देखेंगे। एंड ब्लड टेस्ट में बहुत कुछ देख लेते हैं, ठीक है, उसको का डायबिटिक मेलाइटस है कि नहीं है, उसके वजह से तो नहीं डैमेज हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं हुई है, और इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करते हैं। ये मेन टेस्ट होती है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेस्ट भी करते हैं, उसके ग्राफ का स्टडी भी करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा है, जैसे हमने पहले ही बता दिया था। एंड नेक्स्ट वन होता है कि ये मैनेजमेंट है, इसी एमआरआई वगैरह नहीं करेंगे, इसमें फर्स्ट मेन जो होता है हमारा ईसीजी होता है, ओके, और ब्लड टेस्ट होता है। एंड मैनेजमेंट में क्या क्या करने वाले? तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, रिड्यूस ऑफ कॉफीन वगैरह, कोई अल्कोहल वगैरह ले रहा है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो रहा है, इम्पेयर हो रही है, तो उससे रोकना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करने हैं। ट्रीटमेंट अंडरलाइनिंग कंडीशंस, जो भी अंडरलाइनिंग कंडीशंस है उससे पहले जो कंडीशंस है पेशेंट को, उसको पहले ट्रीट करना है, तो फिर इसके बाद इसको ट्रीट करना है। मेडिकल्स मैनेजमेंट में हम क्या क्या करने वाले हैं? मेडिकल्स मैनेजमेंट में उसका रिदम्स इम्पेयर हो रहा है तो एंटी रिदमिक क्या करेंगे? मेडिकेशंस देंगे जो रिदम्स को कंट्रोल करे एंड उसको बैलेंस्ड करे। जो कम जिसको इसमें एंटी रिदमिक में वन ड्रग्स एक आता है कैमियोड्रोन कैमियोड्रोन, ठीक है, ये मेडिकेशंस देंगे जो रिदम्स को बैलेंस करता है। नेक्स्ट वन देंगे कि बीटा ब्लॉकर्स देंगे कि उसका जो हार्ट का बीट है कि
कृपया करके वो बैलेंस्ड हो जाए एंड स्लो हो जाए, ठीक है। हार्ट को बीट स्लो करने के लिए ये देते हैं। कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स, अगर हार्ट बीट क्या होता है कि इसमें एकदम ही स्लो है तो थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए देते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने सारे हार्ट के जितने भी मेडिकल सर्जिकल्स में हमने फर्स्ट में हार्ट के जितने भी डिजीजेस पढ़ा है उसमें सारे में मेडिकेशंस हमने डीपली बताया है, ठीक है। एंटीकोगुलेशन देंगे कि एंटीकोगुलेशन हमने बताया था कि जहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह अगर हार्ट में वॉल्स में आ गई हैं, किसी में आ गए, कोगुलेशंस हो गया, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोगुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड को थीन बनाने के लिए, थिक से थीन बनाने के लिए देंगे ताकि हार्ट का बीट बना रहे, ओके। इसमें एंटीकोगुलेटिंग में आते हैं वारफेरिन आते हैं, एस्पिरिन आता है जो कि प्रिवेंट करता है शॉक वगैरह से, ये प्रिवेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को लापरवाही कर दिए, टाइम मैनेज नहीं किए, उसको हॉस्पिटल ठीक टाइम पे नहीं ले गए तो हार्ट फेलियर हो सकता है। जो हार्ट का जो फंक्शंस है वो एकदम इम्पेयर्ड हो जाएगा, हार्ट बीट का जो पैटर्न है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा एंड सडन कार्डियल डेथ हो सकता है, उसका हार्ट सडन स्टॉप्स हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।